जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जी पॉइंट। जीके जी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी से जितने भी मस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है हमें यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। एग्जाम भी उससे सिलेक्टेड करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और जो भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र की किस तारीख तक चलेगा? किस तारीख तक चलेगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन पर ए, 8 अप्रैल तक चलेगा दोस्तों। ऑप्शन पर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन की गई है। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल का सत्र का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है, और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। 16 फरवरी से 7 मार्च तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, तेजस मार्क 2 का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? ऑप्शन पर सी होगा 2023 में शुरू होगा। ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। सरकार ने 13 जनवरी को इस सौदे को मंजूरी दी थी कि माधव ने कहा कि तेजस मार्क 2 के 2022 के अगस्त सितंबर तक सामने आने की संभावना है, जिसके बाद पहली उड़ान में कुछ वक्त लगेगा। विमान का हाई स्पीड टेस्ट 2023 में शुरू होगा। हमें 2025 के आसपास तक प्रोडक्शन शुरू हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत के किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? किस स्थान पर की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन पर सी, लेह में की है दोस्तों। लेह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन पर सी होगा, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत के लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। इस लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। इससे पहले लद्दाख क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए वह वहाँ अपनी विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी, ठीक है। मगर दोस्तों, अब ये जम्मू केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अब केंद्र सरकार उस पर तरह तरह की योजना लाएगी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर बहुत सारी योजना शुरू होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन पर है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च की गई है दोस्तों इस साल। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। यह ऐप वार्षिक वित्तीय वितरण, अनुदान की मांग और वित्तीय विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बी, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहती। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जान लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहती ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्हें 4 दशक के करियर में कमांड, स्टाफ और इंट्राफंक्शन नियुक्तियों की मेजबानी की है। इसके बाद उन्होंने कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर बटालियन का कमान भी संभाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बजट
2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है? कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है दोस्तों? इसका सही जवाब देना है और इसका सही जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। दोस्तों नंबर 6 नंबर का सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पर सी, रत्न और जूते। रत्न और जूते दोस्तों महंगी हुई है, ऑप्शन पर सी होगा, जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में इस साल की निम्नलिखित वस्तुओं के दाम बढ़े। विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एक्सेसरीज की भी कीमतें में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन्स, मोबाइल पोर्टल्स पर छूट कम हुई है। रत्न और जूते भी महंगे हुए हैं। इस तरह से इस साल के बजट में आयोजित ऑटो पार्ट, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इम्पोर्टेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? कितनी धनराशि प्रदान की है? तो ऑप्शन पर होगा 64,180 करोड़। 64,180 करोड़ दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य बजट के बढ़ावा गया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 पेश करते हुए यह भी बताया है कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, जिसमें 80 करोड़ गरीबों का फायदा मिला। उन्होंने आगे यह कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई नई योजनाओं में को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके और देश के सभी नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर है। किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है? किसने जारी किया है दोस्तों? तो यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआएं प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय कार्य योजना समुद्री मेगाफाउना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ फंक्शन प्लान शुरू की है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाज चैंपियन में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता कौन है? कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन पर डी होगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। भारत की ओर से सौरभ चौधरी ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल, दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, कमान चेनाग ने पुरुष ट्रेन और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रेप में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी। 86वें स्थान पर है दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में जारी 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत 86वें स्थान पर रहा, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की यहाँ पर करंट अफेयर समाप्त। डेली यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है सुबह में। आप लोग डेली करंट अफेयर यहाँ पर 10 टॉप 10 करंट अफेयर यहाँ पर अपना जीके जीएस में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम भी उसे स्पेशल करंट अफेयर लाई जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा।